बोले जिन शासन देव की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहोणं एसो पंचनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। इत्थं यथा तव विभूति रघुचिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यात्रिक प्रभादिन कृत प्रहतान्धिकारा ताद्रिक तु ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। श्रीसूरि जगद्गुरवे नमः। श्रीरत्ने गुरवे नमः। श्रीविक्रम गुरवे नमः। श्रीराजयश गुरवे नमः। जहाज 24वें जनराज गौतम के गुरुराज प्रभु महावीर स्वामी भगवान के पावन साधना पुत्र चरणों में अनंत अनंत वंदना। श्री लब्धि विक्रम गुरु कृपा प्राप्त गच्छाधिपति गुरुदेव परमोपकारी आचार्य भगवान राजयश सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदना। शासन प्रभाविका प्रवर्तिनी महोदया उच्च गुरुवर्या वाचन श्री जी महाराज साहब बेन महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदना। तपस्विनी गुरुवर्या पूज्य लक्ष्य शास्त्री जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदना। विमुक्त वैर्य व्यसनानुबन्धां श्रयन्त्यां शाश्वत वैरिणोऽपि परैर्गम्यां तव योगिनाथ तां दिशना भूमिमुपाश्रयेऽहं तां दिशना भूमिमुपाश्रयेऽहम्। साधना कैसे करें? साधना की शुरुआत आज का हमारा विषय है कि हम साधना करना तो चाहते हैं लेकिन साधना की शुरुआत कैसे करें वो समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना होगा कि साधना एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिद्धि की मंजिल तक पहुंचाता है। याद रखिएगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है और वो मंजिल है मोक्ष की मंजिल। ध्यान रखिएगा, अगर मोक्ष का लक्ष्य है तो ही वो साधना साधना कहलाएगी, वरना साधना स्वार्थ पूर्ति का माध्यम मात्र बनकर रह जाएगी। हमें तो साधना करना है सिद्ध बनने के लिए, हमें तो साधना करना है शुद्ध बनने के लिए। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर ने फरमाया, सोहि उच्चूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चित्ते। प्रश्न किया गया कि प्रभु धर्म कहाँ टिकता है? प्रभु ने जवाब दिया, जो सरल है वो शुद्ध बनता है और जो शुद्ध बनता है वो कभी न कभी सिद्ध भी बनता है। मतलब धर्म का वास है सरलता। जहाँ सरलता होगी वहाँ शुद्धि होगी, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ सिद्धि अवश्य मिलेगी ही। तो आइए आज आप और हम
चिंतन करें कि कैसे करें हम अपनी साधना की शुरुआत। हिमालय की गोद में बलखाती, इठलाती, भागीरथी, अलकनंदा आदि नदियां आगे जाकर एक बन जाती है जब वो गंगा का स्वरूप धारण करती है। उसी प्रकार अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग विधियां आगे जाकर एक बन जाती है और मंजिल तक पहुंच जाती है जब वो साधना का स्वरूप धारण करती है। रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य एक हो। लक्ष्य है हमारा मोक्ष की प्राप्ति का, लक्ष्य है हमारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाने का। चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, चाहे एलोपैथिक की दवाई ले, होम्योपैथी की दवाई ले, आयुर्वेद को कोई फॉलो करे, कोई नेचुरोपैथी का आधार ले, लेकिन लक्ष्य क्या होता है? शरीर की स्वस्थता, रोग का निवारण। उद्देश्य अगर सही है तो पद्धति कोई भी हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमें मोक्ष का लक्ष्य बनाकर कदम जब बढ़ाना है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साधना की बहुत अलग अलग पद्धतियां देखने मिलती है। अरे एक धर्म में भी कई टाइप की साधनाएं बताई होती है, तो हम कौन सी साधना को अपने लिए पसंद करें? कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों को गिल्टी फील होता है कि अरे साधना करनी चाहिए, ये तो बहुत बार सुना, लेकिन आज तक मुझे कौन सी साधना करनी है ये निर्णय ही मैं नहीं कर पाता, और बिना निर्णय के साधना कहाँ से हो? गिल्ट फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप उस गिल्ट से उबर कर ऊपर आइए, उस कंफ्यूजन से ऊपर आइए। आप जो भी प्रक्रिया, जो भी पद्धति, जो भी विधि आत्मकल्याण की भावना से करेंगे, वो विधि, वो पद्धति परमात्मा की आज्ञा के अनुसार है, तो वो आपके लिए साधना है। साधना पद्धतियां अलग अलग हो सकती है। खाना खाने जाते बहुत सी वैरायटीज की डिशेस वहां पर है। जरूरी थोड़ी होता है कि हर व्यक्ति हर भोज्य पदार्थ को पसंद करे, नहीं, कोई पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, लेकिन अंततः लक्ष्य होता है पेट भरना। पेट तो सबका भरता है, चाहे वो साउथ इंडियन डिश खाए, वो नॉर्थ इंडियन डिश खाए, वो गुजराती खाना खाए या वो मारवाड़ी खाना खाए। उद्देश्य क्या है? पेट का भरना, मन का तृप्त होना। अगर रिजल्ट मिल गया है तो भोज्य पदार्थ कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार आत्म शुद्धि की जो सिद्धि है, आत्म शुद्धि का जो लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। चाहे हम किसी भी साधना का आश्रय ले, वो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हो अगर, तो उसमें कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान इतना रखना है, वो मेरे वितराग प्रभु ने फरमाया है या नहीं, मेरे वितराग प्रभु ने उसे सही बताया या नहीं, बस इतना ध्यान रख लेंगे तो साधना कोई भी करे आत्मकल्याण होकर रहेगा। अब साधना की पद्धतियां कौन कौन सी? कई लोगों को होता है सामायिक कर ले वो साधना है, कुछ लोगों को लगता है स्वाध्याय कर ले वो साधना है, कुछ लोगों को लगता है पूजा वगैरह कर ले वो साधना है। अरे सबकी अलग अलग मत, सबकी अलग अलग मान्यताएं। चिंता किस बात की? किसी को गट्टे की सब्जी भाती है, किसी को भिंडी की सब्जी भाती है, किसी को करेला खाता है, क्या फर्क पड़ता है? रोटी खाने के लिए उसे माध्यम मिल रहा है ना, बस ऐसा ही है साधना का काम। हाँ, इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि साधना करते वक्त जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हो जाए वो तो फिर भी चल सकती है, लेकिन कुछ तथ्यों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साधना क्यों करनी है? कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है, अहंकार इतना ज्यादा घन है, अहंकार इतना ज्यादा सॉलिड है कि वो कोई भी प्रक्रिया करेगा, चाहे वो धर्म की आराधना क्यों न हो, वो आत्मा की साधना क्यों न हो, वो अपने अहंकार को ही पुष्ट करता चला जाएगा। नहीं चलेगा। अगर अहंकार की पुष्टि के लिए कोई साधना की
साधना की श्रेणी में आती ही नहीं। उद्देश्य क्या है आपका? अहंकार की पुष्टि? कुछ लोग यश कीर्ति की कामना से या समाज में लोकप्रिय होने के लिए साधना करते हैं, वो साधना कहलाएगी? अरे यश कीर्ति मिल जाएगी, हाँ, लोग आपको धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचानने लगेंगे, लेकिन जो आत्मशुद्धि का लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे नहीं। क्या क्या नहीं करना है साधना के वक्त? पहले जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम साधना किस किस पद्धति से कर सकते हैं उसे शांति से, अच्छे से, गहराई से समझ पाए। अहंकार की पुष्टि के लिए साधना नहीं करना है। दूसरे नंबर पर यश कीर्ति की कामना से साधना नहीं करना है। तीसरे नंबर पर किसी को हल्का बताने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपने आप से कम बताने के लिए, मैं उससे बढ़िया हूँ या मैं उससे बेहतर हूँ, इस बात को प्रस्थापित करने के लिए अगर करते हैं तो वो भी साधना नहीं है। और चौथे नंबर पर किसी का बुरा करने के लिए अगर हम कोई प्रक्रिया करते हैं तो वो भी साधना की श्रेणी में नहीं आएगी। मंत्र साधना की जब बात आएगी तब हम उसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के महान मंत्र होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे किसी का बुरा हो सकता है, बुरा हो जाएगा मंत्र की पावर से, लेकिन वो साधना नहीं होगी। और हमें तो देखना है मात्र और मात्र आत्मकल्याणकारी साधना की बात। चार बातें हमने ली कि साधना करते वक्त इन चारों चीजों को दूर से ही सलाम कहकर रवाना करना होगा। एक तो है अहंकार, दूसरा है यश कीर्ति की कामना, तीसरा है किसी को हल्का नीचा दिखाने की इच्छा, और चौथा है किसी का बुरा करने की तमन्ना। इन चारों से दूर रहकर जब हम साधना करेंगे तो वाकई में हम साधना की गहराई तक पहुंच पाएंगे। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। रत्न मतलब रत्न, हीरे मोती। आकर मतलब खान, खजाना। समुद्र रत्नों का खजाना होता है। समुद्र में अलग अलग जाति के बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? किनारे पर बैठ जाए, समुद्र के तट पर बैठ जाए और देखते रहे कि कहीं पानी में रत्न आ जाए। आ जाएंगे क्या? किनारे पर बैठने वाले को शंख, सीप ऐसी चीजें तो मिल सकती है, लेकिन रत्न नहीं मिलती। रत्न किसे मिलते हैं समुद्र में से? जो गोताखोर बनकर समुद्र की गहराई तक, समुद्र के तल तक गोता लगाता है, उसी को रत्न मिलते हैं। हमें आत्मविशुद्धि का, शाश्वत सुख का रत्न चाहिए तो हमें तो साधना रूपी सागर की गहराई तक, तल तक गोता लगाना ही होगा। तो आइए तैयार होते हैं साधना के सागर में डुबकी लगाने के लिए। साधना की शुरुआत कैसे करें? क्या करें? साधना कई पद्धतियों की है। किस पद्धति से मोक्ष होगा? कौन सी पद्धति सही है और कौन सी पद्धति गलत? याद रखिएगा, प्रभु महावीर का जो अनिकांतवाद है, इस साधना से ही आत्मकल्याण होगा, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। इस साधना से भी आत्मकल्याण होगा, ये बात पूर्ण सत्य है। दोनों में क्या अलग चीज ध्यान आई? एक तो है इससे ही होगा और दूसरा है इससे भी होगा। बस यही बात है अनिकांतवाद। कोई कहे कि तपस्या करने से ही मोक्ष होता है, तो ये बात सच है या गलत? सच भी नहीं है पूरी और गलत भी नहीं है पूरी। कैसी है? अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या होगा? तप से भी आत्मकल्याण होता है। जहां भी आएगा वहां संवाद होगा, जहां ही आएगा वहां विवाद होगा। हमें तो संवाद करना है, हमें तो साधना करनी है और आत्मकल्याण करना है। साधना के अलग अलग प्रकार। पहले हम ले लेते हैं डेली रूटीन वाली चीजें। भक्ति साधना। साधना का पहला प्रकार हम देखेंगे भक्ति साधना। परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की पूजा करें,
परमात्मा तो वितराग है। हाँ, हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को रिझा लेते हैं परमात्मा की भक्ति द्वारा। उसमें भी शुरुआत कैसे की जाए? तो सबसे पहले आपको विधि का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जिज्ञासाएं उत्पन्न करनी पड़ेगी कि पूजा क्यों की जाती है, अभिषेक क्यों किया जाता है, इस स्तवन का, इस सूत्र का, इसका मतलब क्या है। कर तो बहुत रहे हैं हम, लेकिन सोचे समझे बिना करते हैं ना, तो कई बार गाड़ी ट्रैक पर से उतर जाती है। हमें गाड़ी को ट्रैक से उतरने नहीं देना है। इसे क्या करना होगा? कदम कदम पर जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करना होगा। अब पूजा करनी है तो विधिवत नव अंगी पूजा की दोहे, अष्ट प्रकारी पूजा की दोहे, छोटी छोटी स्तुतियां, भाववाही स्तवन वो याद कर लेना होगा। अगर याद नहीं होते, कई लोगों की फरियाद होती है, एक हताशा होती है उनके मन में कि हमें तो याद नहीं रहता, हमें तो चढ़ता नहीं। पहली बात तो ये है कि ये अर्ध सत्य है, ये आधा सत्य है, याद नहीं रहता। 22 साल पहले किसी ने मुझे अपशब्द कहा होगा, वो मुझे आज तक याद रहता है। और सूत्र, परमात्मा की स्तवन, स्तुतियां याद नहीं रहती। याद रखिएगा, जहां रुचि वहां स्मृति अपने आप प्रकट हो जाती है। जहां रस होगा, जहां इंटरेस्ट होगा, वहां अपने आप स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। मूवी के सॉन्ग सुनते हो आप, कैसे एक दो बार में याद रह जाते हैं। पूरा ना भी याद रहे ना, तो सामने की 4 लाइन तो एक ही बार में याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको रुचि है, वहां आपको रस है। वैसी ही रुचि और वैसा ही रस अगर परमात्मा भक्ति में चढ़ा दे तो भक्ति मात्र भक्ति नहीं रहेगी, वो मुक्ति तक पहुंचाने वाली साधना बन जाएगी। दूसरे नंबर पर उसी के साथ साथ भक्ति साधना में ही आज्ञा पालन की साधना जुड़ जाती है। सामायिक और प्रतिक्रमण, इन चीजों को प्रभु ने आवश्यक क्रियाएं कहा। आवश्यक मतलब अवश्य करना ही है, उसके बिना चलेगा नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अधिकांश जैनों को तो आवश्यक चीजों की महत्ता ही समझ में नहीं आती। ओ, ये तो उम्र होने पर करेंगे, उम्र होगी इसकी कोई गारंटी है? और इस माहौल में तो आपको और हमको सबको परमात्मा की वाणी कितनी 100% सत्य है, उसकी अनुभूति रोज सुबह हो जाती है। रोज सुबह उठते हैं और कोई ना कोई घटना ऐसी सुनाई देती है, आज किसी की बारी, कभी हमारी भी बारी आ सकती है। याद रखिएगा, दिया बुझ जाए उससे पहले दिया एक बार जला तो लेना, दिया प्रगटा तो लेना। कहीं ऐसा ना हो कि दिया जलाएंगे जलाएंगे प्रगटाएंगे, ये सोचते सोचते मौका ही हाथ से निकल जाए। नहीं, सामायिक प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग, अभक्षिता त्याग, जमीन कंद का त्याग, ये तो परमात्मा की आज्ञा पालन की साधना है। ये तो प्रत्येक जैन को करना ही है। हो सकता है आगे की साधनाएं, तप, ध्यान, मंत्र साधना आदि हर व्यक्ति कर पाए या न कर पाए, लेकिन ये तो बेसिक है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए पहले अल्फाबेट्स याद होना जरूरी है ना। ABCD तो आती नहीं, A तो आता नहीं, और इच्छा है मैं PhD करूं। अरे पहले बेसिक तो सीख लो, पहले बेसिक तो नॉलेज प्राप्त कर लो। उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में ये सामायिक प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, ये तो जैनत्व की पहचान है। साधना की शुरुआत करना है तो आज अभी इसी वक्त संकल्प करना होगा कि मुझे यथाशक्ति प्रभु की आज्ञा के पालन का पुरुषार्थ करना है। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? कई लोग तो यथाशक्ति का मतलब ऐसा लेते हैं कि कुछ ना करो, शांति से बैठे रहो और कहो कि भगवान ने यथाशक्ति करने के लिए कहा। यथाशक्ति मतलब अपना पूरा जोर लगा दो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, अपना जितना सामर्थ्य है उस पूरे सामर्थ्य को जोड़ दो, तब जाकर होती है यथाशक्ति आराधना। यथाशक्ति मतलब पूरा जोर लगाना है। यहाँ तो
बच्चे शिविर में आने पर सीख कर जाते हैं घर पर और कहते हैं मम्मी अपन चैन है ना, अपने को आलू प्याज नहीं खाना। मम्मी तुरंत समझा देती है बेटा पर्यूषण में नहीं खाना, अभी तो खा सकते हैं। बच्चा समझ कर जाता है कि रात्रि भोजन नरक का नेशनल हाईवे है। माँ समझाती है बेटा अभी चलता है, हाँ चौमासे के दिनों में, वो भी पूरा चौमासा नहीं। कितने दिन पहले तो चातुर्मास कितने दिनों का होता था? 120 दिनों का। चातुर्मास शब्द ही बताता है 4 महीने, लेकिन अब 4 महीने से 2 महीने, 2 महीने भी पूरे नहीं, 50 दिन होते हैं। 51वां दिन तो जैसे कि कोई जेल में से कैदियों को छोड़ा जाए और वो बाहर आकर कैसे खुली हवा में सांस लेकर सुकून उनको मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है 91वें दिन। सच कहूं ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है कि हम इतने शुद्र, हम इतने सत्वहीन, हम इतने प्रमादी, हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि हमें अपने प्रभु की आत्म कल्याणकारी वाणी भी जचती नहीं। साधना की शुरुआत करना हो ना तो पहले पापों का त्याग करना होगा, क्योंकि जब तक पाप का त्याग नहीं होगा तब तक मात्र पुण्य की प्रवृत्तियां करने से बेड़ा पार नहीं होने वाला। कल किसी ने शाम को उस कप में चाय पी थी। चाय पीने के बाद बिना धोए वो कप ऐसे ही रख दिया गया किचन के प्लेटफॉर्म में। सुबह उसी बासी कप में आप तुरंत चाय छानोगे और किसी को परोस दोगे क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बासी कप में जिसमें चाय पत्ती के कुछ अंश लगे हैं, जिसमें कोई मक्खी उड़ती उड़ती आई थी और उसकी चिकनाई के कारण वही चिपक कर मर गई। अब उस गंदे कप में आप नई चाय डालोगे तो वो चाय अच्छी रहेगी या बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी ना। उसी प्रकार आत्मा में से जब तक हम दोषों को और पापों को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करते तब तक साधना, आराधना और पुण्य की प्रवृत्तियां अंदर जाती तो है, लेकिन दोनों मिक्स होने के कारण बिगड़ जाती है। हमें आत्म कल्याण करना है, हमें अपना समय, अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना। पहली साधना भक्ति की साधना। परमात्मा भक्ति के लिए पहले तो परमात्मा के गुणों को जानना होगा। भक्ति के लिए आवश्यक सामग्री उत्तम हो, सूत्र तो उत्तम है ही, उनके अर्थ जानकर हम अपने मन को उत्तम बना दें, अपने भावों को उत्तम बना दें और फिर सर्वोत्तम प्रभु की भक्ति करें। दूसरे नंबर पर आज्ञा पालन साधना। आज्ञा का पालन करने के लिए तत्परता चाहिए। अब तीसरे नंबर पर हम देखेंगे मंत्र साधना। मंत्र का मतलब क्या होता है? मनन करने से जो त्र मतलब रक्षा, त्राण, मननात् त्रायते इति मंत्र है। जो मनन करने से हमारी रक्षा करे उसका नाम होता है मंत्र। मंत्र सचमुच प्रभावशाली होते हैं। आज तक जिन शासन के हजारों साल के इतिहास में हम देखते हैं समय समय पर गुरु भगवंतों ने मुसीबतों से बाहर आने के लिए मंत्रों का प्रदान किया, लेकिन खास मंत्र साधना जब करनी हो तब विशेष रूप से कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक तो मंत्र गुरु मुख से ही लिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी किताब में पढ़ लिया कोई मंत्र कि ये पावरफुल है, किसी वीडियो में देख लिया कि ये मंत्र पावरफुल है और जपने लग जाए। नहीं, मंत्र गुरु मुख से लिया जाए। अपने तो महामंत्र नवकार मिला है। बचपन में कभी माता पिता ने सिखाया होगा, किसी को पाठशाला में सिखाया गया होगा, किसी सौभाग्यशाली ने किसी गुरु भगवंत के मुख से लिया होगा। अगर आपको याद नहीं है कि आपने नवकार मंत्र किसके मुख से लिया, तो एक बार गुरु मुख से नवकार मंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। महामंत्र नवकार। किसी भी मंत्र की साधना करनी हो, वस्त्र शुद्धि जरूरी है, स्थान भी शुद्ध हो, ये जरूरी है। आप जिस आसन पर बैठे, खास ध्यान रखिए, आसन और माला ये दो चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। कई लोगों को ध्यान ही नहीं होता है, इसलिए हमेशा मंदिर में जो मालाएं रखी होती है उन मालाओं से
मंत्र जाप कर लेंगे, वापस वो माला वही रख देंगे, या घर में भी एक कॉमन, एक दो माला कॉमन रख देते हैं, जिसको गिनना है वो माला गिन लेगा, वापस वही रख देगा। नहीं, अगर आपको साधना के रूप में मंत्र जाप करना है, अगर आपको मंत्र साधना द्वारा सिद्धि को हासिल करना है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी माला, अपना आसन अलग रखना होगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधारा अलग, हर व्यक्ति की भावनाएं अलग, हर व्यक्ति की वाइब्रेशंस अलग। जब आप अपनी माला किसी और के साथ शेयर करते हो, तो आपकी और उनकी दोनों की भावनाएं या दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हो। इसलिए आसन, माला, ये दोनों अलग अलग रखें। सभी अपना गुरु मुख से मंत्र ले। दिशा कौन सी हो? तो दक्षिण के अलावा बाकी तीनों दिशाएं मंत्र जाप के लिए उत्तम मानी जाती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनके अनुसार दिशाएं और माला का कलर बदलता है, उसमें वस्त्रों का कलर और आसन का कलर भी बदलता है। अगर आपको बदलना नहीं है तो सफेद रंग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सफेद रंग में सारे कलर समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए सफेद रंग के कपड़े, इसीलिए तो देखिए ना, हमारा ड्रेस कोड क्या है? व्हाइट एंड व्हाइट। आप लोग भी जब पूजा करते हो या सामायिक प्रतिक्रमण करते हो, आप लोगों का ड्रेस कोड क्या होता है? व्हाइट एंड व्हाइट, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, सफेद रंग एकदम समता का प्रतीक है। और मंत्र साधना जब करना होता है ना, तब जो ऊर्जा निकलती है हमारे भीतर से उस मंत्र जाप के कारण, उसके लिए सबसे बेहतर है सफेद रंग। तो ध्यान रखिएगा, मंत्र साधना में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो वस्त्र शुद्धि, स्थान शुद्धि, आसन, माला और दिशा, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ समय, अगर आप साधना की दृष्टि से कोई मंत्र जाप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज किसी निश्चित समय पर ही मंत्र जाप किया जाए। और सर्वश्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले का जो टाइम है। जैसे अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वो होगा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त हमारे भीतर छिपे ब्रह्म के जागरण का सुंदर अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। ये हुई मंत्र साधना की बात। अब मंत्र साधना किसी समय या स्थान के ही आलम्बन से हो सकती है। इससे भी अगर आगे बढ़ गए, आप अगर मंत्र साधना की गहराइयों में जाते हो तो आप पाएंगे कि मंत्र जाप का एक प्रकार है अजपा जाप। अजपा जाप मतलब दिन रात किसी भी स्थान पर, कैसी भी स्थिति में, शुद्ध कोई चीज मायने नहीं रखती, वहां मन में बिना जीभ हिलाए, बिना होठों को फड़फड़ाए, मन ही मन आप मंत्र जाप कर सकते हैं। निरंतर वो मंत्र की धुन मन में चलती रहे, उसे कहते हैं अजपा जाप। वो मंत्र साधना की बहुत ऊंचाई पर जाने पर सिद्ध होता है अजपा जाप। तो ध्यान में आया, मंत्र साधना अगर वो शुभ भाव और शुभ उद्देश्य के साथ की जाए तो अवश्य उसके प्रभाव, उसके चमत्कारों का अनुभव होता है। अब इससे आगे ध्यान साधना। ध्यान मतलब क्या? कई लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि ध्यान में क्या किया जाए, ध्यान में अंदर अंदर बोलना क्या होता है या करना क्या होता है, सोचना क्या होता है। ध्यान करने की नहीं, ध्यान होने की चीज। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ध्यान मतलब परमात्मा तत्व के साथ एकाग्रता, परमात्मा तत्व के साथ एकाकारता, तन्मयता, इसका नाम है ध्यान। ध्यान मतलब ध्येय के प्रति एकाग्रता पूर्वक कदम बढ़ाना, उसका नाम है ध्यान। अब बेशक हम साधना की बात कर रहे हैं तो शुभ ध्यान की ही बात करेंगे। बाकी अशुभ ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान मतलब अरे मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊं, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा। और रौद्र ध्यान मतलब मेरी अनुकूलताओं में अगर कोई बाधक बनता है तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूं। ये दोनों अशुभ ध्यान है।
इष्ट का वियोग न हो और अनिष्ट का संयोग न हो। जो मुझे पसंद नहीं वो मेरे पास ना आए और जो मुझे पसंद है वो मुझसे दूर न हो जाए। इसी विचारधारा में निरंतर रहना वो है आर्त ध्यान। ध्यान में आया? दोनों अशुभ ध्यान तो हमें करने ही नहीं है। ये बात अलग है कि दिन रात वही चलते रहते। लेकिन अब जब हम साधना की बात कर रहे हैं तब हमें शुभ ध्यान करना है। ध्यान में कोशिश कीजिए स्थान, जिस स्थान पर आप बैठते हो ध्यान के लिए, वो स्थान शांत हो। अगर शांत ना भी हो ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस ध्वनि का ही ध्यान कर सकते हैं। शांति से बैठकर ज्ञान मुद्रा, सिंपल से सिंपल मुद्रा, अंगूठा और उसकी बाजू वाली उंगली दोनों को स्पर्श करें। दबाने की जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श करें और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रहें। इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनेगी। दोनों घुटनों पर आकाश की ओर हथेली खुले इस प्रकार रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर हमें बैठना है। हल्के से आंखें मूंदना है, नीच कर आंखें दबाकर बंद नहीं करना है। हल्के से आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी और फिर क्या आवाज सुनाई दे रही है उस पर ध्यान लगा सकते हैं। क्या क्या सुनाई दे रहा है? मुझे अभी आरती की घंटी सुनाई दे रही है, मुझे अभी भक्तों द्वारा बोले जा रहे आरती के शब्द सुनाई दे रहे हैं। उसके आगे क्या? रोड पर चल रही किसी गाड़ी की आवाज, उसके आगे क्या? ऐसा ऐसा चिंतन करते करते हम अपने मन को एकाग्र बना सकते हैं। एकाग्र बनने की आदत पड़ जाएगी ना, फिर वो परमात्मा के सद्गुणों को समझने में भी एकाग्र बन पाएगा। साथ ही ध्यान का एक बहुत ही सुंदर प्रकार है समवसरण ध्यान। नमो अरिहंताणम हमारे मुख से निकले और हमारे आंखों के सामने समवसरण, चांदी का गढ़, सोने का गढ़, रत्नों का गढ़ और उस पर विराजमान अरिहंत परमात्मा, अशोक वृक्ष की छाया में बैठे अरिहंत परमात्मा। नमो जिनानम, जी अभयानंद कह रहे हैं, परमात्मा को प्रदक्षिणा दे रहे। सब कुछ ध्यान में कर सकते हैं बैठे बैठे। भाव यात्रा कहते हैं ना अपन, शत्रुंजय की भाव यात्रा, गिरनार की भाव यात्रा, ऐसे ही समवसरण की भाव यात्रा, ये भी एक उत्तम कोटि का ध्यान है। इसमें न केवल एकाग्रता सधेगी, साथ ही साथ परमात्मा के ध्यान के प्रभाव से हमारे अशुभ कर्मों की, अनंत कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी। आप रोज अलग अलग चीज ट्राई कर सकते हैं। किसी दिन ध्वनि का ध्यान, किसी दिन समवसरण का ध्यान, किसी दिन नवकार के 5 पद नमो अरिहंताणम बोलते ही समवसरण, नमो सिद्धाणम बोलते ही सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध भगवान, नमो आयर्याणम कहते ही आपने जिन आचार्य भगवंतों के दर्शन वंदन का लाभ प्राप्त किया हो उन आचार्य भगवंतों को स्मृति पथ पर लाकर नमो आयर्याणम पद कहकर वंदन करें। नमो उवच्छायणम कहते ही आगमों का अध्ययन और अध्यापन करने वाले उपाध्याय भगवंतों को वंदन। और नमो लोए सप्तसाहणम कहते ही आज तक जितने साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन वंदन का आपको सौभाग्य मिला उन सभी को याद करने की कोशिश करें। एक एक मारा सबका चेहरा आंखों के सामने लाए और नमो लोए सप्तसाहणम कहकर वंदन करें। ईसो पंच नमस्कारो सब पापपणासनो, इन पांचों को किया गया नमस्कार सभी पापों का नाश करता है। भावना कीजिए, ध्यान कीजिए कि हमारी आत्मा पर लगे सारे पाप दूर भाग रहे हैं, पापों का नाश हो रहा है। मंगलाणम च सव्यसेम परमं धवै मंगलम, और नवकार मंत्र के प्रभाव से हमारे जीवन में मंगल मंगल और मंगल ही हो रहा है। नवकार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, नवोत्थान का ध्यान कर सकते हैं, लोकस्त द्वारा 24 तीर्थन के परमात्मा को नमन कर ध्यान कर सकते हैं। जिसे करना है उसे 100 रास्ते मिलते हैं, जिसे नहीं करना है उसे 1760 बहाने भी मिलते हैं। वाकई में ध्यान ये जो विधि है ना साधना की, ये ध्यान विधि जैनिज्म में ही सबसे ज्यादा गहराई तक जाकर की गई। देख लीजिए कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा आपको मिलेगी, किस मुद्रा में मिलेगी? ध्यान मुद्रा में,
या तो खड़े कौशक मुद्रा या तो बैठे हुए पद्मासन अर्ध पद्मासन में ध्यान मुद्रा। दोनों ही ध्यान मुद्राएं इस बात को बताती है कि परमात्मा ने ध्यान द्वारा कर्म निर्जरा कर आत्मकल्याण किया, लेकिन अपन बाकी चीजों में इतने रम गए कि ध्यान को बिल्कुल हमने साइड पर रख दिया। कोई बात नहीं, बीत गई सो बात गई। अब हमें क्या करना है? अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, दिन में 5 मिनट 7 मिनट तो आप अपने लिए ध्यान करने के लिए निकाल ही सकते हैं। 7 मिनट में 1-1 मिनट 7 चक्रों की विशुद्धि का भी ध्यान किया जा सकता है। जिसे गहराई में उतरना है, ध्यान की गहराई में, उसे पुरुषार्थ करना होगा। सिर्फ जानने से या पढ़ने से ध्यान साधना नहीं होगी, आपको शुरुआत करनी होगी। हो सकता है शुरुआत में विचार आए, कोई व्यक्ति याद आए, कोई घटनाएं याद आए, क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति याद आता है उसमें सिद्ध परमात्मा के दर्शन कीजिए। नमो सिद्धानम, ये भी सिद्ध की आत्मा है, ध्यान लग जाएगा। ध्यान कोई आकाश में से उतरने वाला उड़न खटोला नहीं है। ध्यान हमारे भीतर से निकलने वाली एक परम पावनी गंगा है, जिसे हमें ही पुरुषार्थ द्वारा बाहर निकालना होगा। हमने देखा भक्ति साधना पूजा आराधना द्वारा, दूसरे नंबर पर आज्ञा पालन साधना, प्रभु की आज्ञा के पालन का यथाशक्ति जितना ज्यादा हो सके उतना प्रभु की आज्ञा पालन का पुरुषार्थ। तीसरे नंबर पर हमने देखा मंत्र साधना, चौथे नंबर पर हमने देखा ध्यान साधना, और अब 5वें नंबर पर हम देखेंगे तप साधना। तप कौन सा? जनरली ऐसा होता है कि जो उपवास करता है या जो आयंबेल करता है, हम उसी को तपस्वी कहते हैं। अभी अभी थोड़ी शक्ति कम हुई लोगों की, इसलिए एकादशा करने वालों को भी तपस्वी मान लिया जाता है। तो क्या भोजन का त्याग ही तप है या उससे आगे भी कोई तप है? भोजन का त्याग तप का एक प्रकार है, संपूर्ण तप नहीं है। संपूर्ण तप के 12 प्रकार बताए गए, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, मतलब भीतर के भी तप है जिसमें भूखा न रहकर भी आप साधना कर सकते हो, बशर्ते आपका उद्देश्य आत्मकल्याण का हो। तत्वार्थ सूत्र में उमा साती जी महाराज ने फरमाया, तपस्या निर्जराच, तपश्चर्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का लक्ष्य रखकर अगर आप तपश्चर्या करें, कौन कौन सी तपश्चर्या है? 6 प्रकार के बाह्य तप। अनशन मतलब भोजन का त्याग, उणोदरी मतलब जितना भोजन आपको पेट भरने के लिए लगता है उससे 1-2 कौर कम खाए, ये उणोदरी तप है। देखिए, उपवास शायद हम रोज न कर सके, आयंबेल या एकादशा भी शायद हर व्यक्ति रोज न कर पाए, लेकिन मन को नियंत्रण में लाने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए उणोदरी का तप तो कर सकते। एक हाथ और कम खाने में क्या जाता है? हाँ, लेकिन याद रखना होगा, तब उद्देश्य रखना होगा कि ये मैं आत्मकल्याण के लिए कर रहा हूँ। अनशन, उणोदरी, उसके बाद वृत्ति संक्षेप। वृत्ति मतलब मन को लपलप करता है, जितनी चीजें देखो उन्हें खाने का मन बना लेता है, लेकिन हमें क्या करना है? वृत्ति संक्षेप मतलब द्रव्यों की लिमिट। दिन भर में कितनी आइटम खाई जाए उसका एक निर्धारण करना होगा, उसकी संख्या का। हो सकता है कोई 10 द्रव्य करे, कोई 25-50 द्रव्य करे, 50 भी रख लीजिए, लेकिन उसमें भी क्या होगा? मन नियंत्रण में आ जाएगा। आप खा रहे हैं फल का, कोई आपको उसके साथ साथ पराठे के लिए भी बनवा कर रहा है, आपका मन कहेगा नहीं, फल के ही मैं 3 खा लूं, 4 खा लूं, पेट भर सकता है, पराठा लेने की जरूरत नहीं है, या पराठे ही 2-3 खा लूं, चल सकता है, फल का रोटी लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार क्या होगा? आप अपने मन को नियंत्रण में रखने की साधना शुरू कर दोगे। वृत्ति संक्षेप मतलब द्रव्यों की लिमिट, आइटम्स की लिमिट, ये भी एक प्रकार का तप है। अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप। रस त्याग, रस त्याग मतलब टेस्टी चीज,
विगई आदि, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, गुड़, ये चीजें बहुत टेस्टी लगती है। टेस्टी लगती है, खा सकते हैं, लेकिन रोज किसी एक चीज का त्याग तो कर सकते हैं ना। सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना सोचो तो चल रही है जिंदगी, वैसे ही चल सकती है। लेकिन हमारी तो बात ही है कि साधना की शुरुआत हम कैसे करें। अनिश्चय उन्होंने वृत्ति संक्षेप रस त्याग, और उसके बाद आता है काय क्लेश। काय क्लेश मतलब काया को कष्ट देना। गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, अरे क्या फर्क पड़ता है, ये तो शरीर है, इसका तो स्वभाव ही है। एक्शन और रिएक्शन, हमें तो सिद्ध बनना है। नो एक्शन नो रिएक्शन। अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर भगवान बन पाएंगे। अभी छोटी छोटी चीजों में अगर कंप्लेंट ही करते रहे तो भगवान कैसे बनेंगे। काया को कष्ट होता है, होने दो, मुझे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर पैकिंग है, लेकिन प्रोडक्ट तो मेरी आत्मा है। प्रोडक्ट सलामत तो सब सलामत। काय क्लेश, काया को कष्ट देने पर भी, काया को कष्ट होने पर भी मन समभाव से न चुके, वो है 5वें नंबर का बाह्यता, काय क्लेश। और 6वें नंबर पर आता है संलीनता। योगाभ्यास द्वारा या प्रतिक्रमण सामायिक आदि क्रियाओं में अपने तन को जोड़कर उसे संलीनता की ट्रेनिंग देनी। संलीनता मतलब शरीर को तो ना पसर कर सोफे पे पड़े रहना, या पलंग पर हावड़ा ब्रिज बनकर दो हाथ दो पैर छोड़े करके पड़े रहना ही पसंद आता है, लेकिन नहीं, हमें साधना करना। आजकल तो हालत ऐसी हो गई है ना कि कुर्सी और सोफे के बिना कोई बैठता ही नहीं। इसलिए जवान जवान लोग भी जब प्रवचन आदि में कभी कभार जाने का मौका मिले तो पैर ऊंचे नीचे करते रहते हैं। क्यों? आदत छूट गई। पलाथी लगाकर बैठने की आदत छूट गई। बाकी पलाथी लगाने को तो सुखासन कहा जाता है, मतलब सुखपूर्वक आप लंबे समय तक इसमें बैठ पाते हो। लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं रही तो वो सुखासन भी दुखासन बन जाता है। संलीनता मतलब शरीर को प्रैक्टिस कराकर भी उसे साधना में स्थिर रहने की आदत डालना। ये भी 6 प्रकार की बाह्यता। बात चल रही है हमारी तप साधना की। मुझसे तपस्या नहीं होती, मुझसे एकाग्रता नहीं होता, मुझसे उपवास नहीं होते, क्या करूं? रोने की जरूरत नहीं है, जो होता है वो करने लग जाओ। खाली रोने धोने से कल्याण नहीं होगा। आज अभी इसी वक्त से जो पॉसिबल है, जो मुझसे हो सकता है, वो मैं करने लग जाऊं। ये तो हुई 6 प्रकार की बाह्य तप की। अब अभ्यंतर तप में तो शरीर की शक्ति की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, मन की शक्ति की पूरी जरूरत पड़ेगी। कौन से हैं 6 प्रकार के बाह्य तप? पहला है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त मतलब पाप किए। आज ही एक जिज्ञासु प्रवचन श्रोता ने अपनी शंका व्यक्त की कि महाराज से हमारी 45, 50, 55 साल की उम्र में इस पूरे जीवन में हमने जाने अनजाने जिम्मेदारियों के कारण या किसी भी कारण से कई पाप किए। अब हम शुद्ध बनने के लिए क्या कर सकते हैं? शुद्ध बनने का सरल उपाय परमात्मा ने फरमाया प्रायश्चित्त। गुरु के समक्ष अपनी जीवन भर के पापों का लेखा जोखा लिखकर तैयार कर कर प्रकट कर दो अपने पापों को, और फिर गुरु भगवान प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो आलोचना दे, जो प्रायश्चित्त दे, उसे पूरा करें। इसे कहते हैं भव आलोचना। भव आलोचना मतलब पूरे जीवन में हुए पापों की आलोचना। शुद्धिकरण का पर्याय है प्रायश्चित्त। इसीलिए उसे कहा गया प्रायः चित्त, मतलब चित्त पहले जैसा निर्मल था वैसा ही पुनः निर्मल हो जाए, उसे कहते हैं प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त ये अभ्यंतर तप है, ये भी तप साधना है, क्योंकि प्रायश्चित्त करना, अपने पापों को प्रकट करना कोई सरल बात थोड़ी है। पहली बात तो ये होती है कि पाप को पाप मानोगे तो प्रायश्चित्त करने का मन होगा, और पाप को पाप मान लिया ना, मतलब आधा तो पाप खत्म होने की दिशा में आपका काम शुरू हो गया। तो प्रायश्चित्त वो अभ्यंतर तप है पहला। दूसरे नंबर पर विनय, बड़ों का विनय करना,
ये भी तप है। हम उपवास करने वालों को तो तपस्वी कह देंगे, हम एमबीए करने वालों को तो तपस्वी कह देंगे, लेकिन हम विनय करने वालों को कभी तपस्वी कहते नहीं। इसलिए विनयी व्यक्ति कभी अपने आप को तपस्वी मानता नहीं। चलो बहुत अच्छा है, अपने आप को तपस्वी मानकर हमें कोई गर्व नहीं बढ़ाना, लेकिन विनय भी एक तप है और वो अभ्यंतर तप है। इसका महत्व जब समझ में आएगा तब विनय पूर्ण व्यवहार हमारी आत्मा को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा देगा। प्रायश्चित्त विनय। तीसरे नंबर पर आता है व्ययावच्च। साधु संतों की, तपस्वी महापुरुषों की, साधक पुरुषों की सहायता करना, उन्हें उनकी साधना में सहायक बनना और उनकी सेवा करना, इसे कहते हैं व्ययावच्च। व्ययावच्च मतलब गुणवान की भक्ति, गुणवान की सेवा और गुणवान को साधना में सहायक बनना, ये भी एक उत्तम कोटि की साधना है। प्रायश्चित्त विनय व्ययावच्च। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अभ्यंतरता स्वाध्याय। अरे वाह, स्वाध्याय वो तप है। बेशक स्वाध्याय वो तप है, क्योंकि वो आत्मकल्याण की दिशा में हमें आगे बढ़ाने में परम सहायक बन सकता है। स्वाध्याय मतलब क्या? स्व का अध्याय, अपने आप को जानने की कोशिश, उसका नाम है स्वाध्याय। परमात्मा की वाणी के आलंबन से अपने आप को जानने का हम प्रयास करें और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को, जो कि वर्तमान में कर्मों के कचरे से छिपा पड़ा है, उसे बाहर निकालने का प्रयास करें, वो होगा स्वाध्याय। स्वाध्याय की बात आगे भी आएगी ज्ञान साधना के विषय में, इसलिए यहाँ हम इतना ही लेंगे। प्रायश्चित्त विनय व्ययावच्च स्वाध्याय। पांचवें नंबर पर आया ध्यान। ध्यान की बात को अपन शॉर्ट में समझ चुके, क्योंकि आज क्या है, साधना की शुरुआत करने की यथाशक्य ज्यादा से ज्यादा पद्धतियां अपने को समझना है, जरूरी भी है, क्योंकि जिसकी जैसी रुचि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और मैं तो कहती हूँ एक पद्धति में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, उसकी गहराई तक उतरो, लेकिन बाकी पद्धतियों का भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहना, क्योंकि कभी कौन सी पद्धति हमें आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ा दे पता नहीं चलेगा। स्वाध्याय के बाद आया ध्यान, आत्मा की गहराई में उतरना। ध्यान के लिए एक और सुंदर आलंबन आपको बताएंगे हम, संगीतमय ध्यान। संगीतमय ध्यान आजकल आपके लिए तो कितना इजी है, आपको जब जो म्यूजिक सुनना आप तुरंत साधन के सहारे सुन सकते हो। और मैं बार बार कहूंगी, साधन बुरा नहीं है, साधन का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि अगर आप में हो तो ये साधन आपको साधना में जबरदस्त सहायक बन सकते हैं। फ्लूट म्यूजिक या कोई शांत मेडिटेशन म्यूजिक, ऐसी कोई म्यूजिक लगाकर आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होकर बैठ जाना है ज्ञान मुद्रा में। वो म्यूजिक बजती रहेगी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन लगता है उतनी देर वो म्यूजिक शांति से सुनते रहिए। कुछ नहीं करना है, बस और बस वो म्यूजिक सुन रहे हैं और परमात्मा के ध्यान में मग्न है। परमात्मा का विचार नहीं आता उस समय, कोई बात नहीं, दोनों भौहों के बीच का जो सेंटर है आज्ञा चक्र, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर दे आंखें बंद करके और म्यूजिक सुन रहे हैं, इतना आनंद आएगा। ये तो हमारे अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ ये आनंद आपको परमानंद की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब 5 हो गए अभ्यंतर तप, प्रायश्चित्त विनय व्ययावच्च स्वाध्याय और ध्यान। अब छठवां अभ्यंतर तप है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब काया का उत्सर्ग, काया का त्याग। अरे काया का त्याग कर देंगे तो हम जिएंगे कैसे? शरीर ही छोड़ दे तो फिर वो राम नाम सत्य वाली बात आ जाएगी। तो क्या करें? काया का उत्सर्ग मतलब काया का त्याग नहीं, काया के ममत्व का त्याग करना है। मिमिक्री बहुत लोगों की कर लेते हैं, कोई तोतड़ा बोलता है, कोई बोबड़ा बोलता है, कोई कुछ स्टाइल से बोलता है, हम उसकी मिमिक्री करते हैं। चलिए आज से हम सिद्ध परमात्मा की मिमिक्री करना शुरू करें। क्या होगा उससे? सिद्ध परमात्मा किसी भी व्यवहार की प्रतिक्रिया नहीं देते, रिएक्शन नहीं देते। हम कुछ देर के लिए तो
सिद्ध परमात्मा की मिमिक्री करने के लिए बैठ जाए, काया का त्याग, काया की ममत्व का त्याग। मच्छर काट रहा है, मुझे नहीं पता। चींटी काट रही है, मुझे नहीं पता। ठंडी लग रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं। गर्मी लग रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कुछ मिनट तो कर सकते हैं ना कायोत्सर्ग। और ये इसीलिए तो महापुरुषों ने सामायिक, देववंदन, चैत्यवंदन, प्रतिक्रमण, कोई भी क्रिया हो उसमें कायोत्सर्ग को फिट कर ही दिया है, ताकि सैंपल लेते लेते हमें माल खरीदने का भी मन हो जाए। कायोत्सर्ग के छोटे छोटे सैंपल लेते लेते हम काया के ममत्व का त्याग करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तप साधना, आप और हम सब तपस्वी बन सकते हैं। उपवास आइंबिल के बन जाए बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी तपों के भी तपस्वी तो बनना ही होगा। और अब हम साधना की एक और पद्धति की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे, ज्ञान साधना। परमं ज्ञानम तवोदय। संयम भाव सुरेश्वर जी महाराज से अपने 10वें कालिक सूत्र में फरमाया, प्रथम ज्ञान, बाद में दया, बाद में अहिंसा। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक दया का पालन, तब तक अहिंसा का पालन भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमें पता तो होना चाहिए कि कौन जीव और कौन अजीव, और ये हमें कौन बताएगा? ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में तो इतना आलस भर गया है सब में। बड़े बड़े ज्ञान भंडार, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है पुस्तकों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। आजकल तो आपको समझ में आए ऐसे सरल भाषा में कितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें प्रकाशित होती है। प्रकाशन करने वाला जाने, लाभ लेने वाला जाने, हम पढ़ने वाले नहीं। याद रखिएगा, महापुरुषों ने जो मेहनत की है ग्रंथों के सर्जन की, वो हमारे कल्याण के लिए की। हमारा फर्ज बनता है कि हम उस ज्ञान को आत्मसात करें, सूत्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, चिन्हवाणी का श्रवण करें। ज्ञान साधना आपको तो इतना सहज हो गया है, मैं बार बार कहती हूँ, साधनों ने आपको साधना से जोड़ने का इतना जबरदस्त काम कर दिया है। आप जब चाहिए, जिसका चाहिए, जिनका चाहिए प्रवचन सुन सकते हो। कितने सारे प्रवचन अवेलेबल है, एनी टाइम, एनीवेयर। लेकिन सुनने की तमन्ना होनी चाहिए। साधना करने की अगर इच्छा है तो संकल्प कर लीजिए, रोज दिन में कम से कम 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना या सुनना जरूरी है। मैं तो कहूंगी, आप है ना, एक एक टाइप के डिश लेने से बेहतर है फुल थाली का अगर ऑर्डर करते हो ना, तो उसमें सब्जी भी आती है, दाल भी आती है, दही, पापड़, रोटी, सलाद, चटनी, कचुम्बर, सारी आइटम आती है। अगर आपको साधना की शुरुआत करना है ना, तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करना शुरू कीजिए। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार करना शुरू कीजिए, फिर जो मजा आएगा ना, फिर आप कहोगे कि अब साधना के बिना चैन नहीं पड़ता। और जब हम साधक बन जाते हैं ना, तब हमारा व्यवहार, तब हमारी वाणी, तब हमारा मतलब चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक एहसास होता है, अब मैं साधक हूँ, अब मैं परमात्मा की टीम का मेंबर हूँ, अब तो मेरा व्यवहार एक हाई लेवल का ही होना चाहिए। और जब हमारा व्यवहार सुधर जाए, हमारी वाणी सुधर जाए, हमारा स्वभाव सुधर जाए, फिर तो मंगल और मंगल होगा ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, आज हमने संक्षेप में ही अलग अलग साधना पद्धतियों को जानने, समझने, चिंतन करने का प्रयास किया। हो सकता है कि इसमें से कुछ आपके मन को जचे, कुछ ना जचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जचता है उसकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। जब तक कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक मंजिल की बातें करने मात्र से या नक्शे बनाने मात्र से वहां पहुंचा जा सकता नहीं है। प्रभु महावीर की कृपा आप सब पर बरसे, आप सभी का जीवन मंगलमय, कल्याणमय बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ कल के प्रवचन का विषय होगा, मेरा जीवन बने नंदनवन। जीवन
वन शब्द आता है जीवन में, वन मतलब जंगल। अब उस जीवन को वन ही रहने देना है या नंदनवन बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो कल हम चिंतन करेंगे इस विषय पर कि मेरा जीवन बने नंदनवन। तो आइए प्रभु महावीर के चरणों में नमन करते हुए प्रभु महावीर की आप सभी पर कृपा बरसे। इन भावों के साथ हम सभी के जीवन में मंगल कल्याण का सर्जन हो। बोलिए श्री वत्सकर पार्षद भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन